प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का तीसरा प्रकरण कर रहे हैं और इसकी हमने 15 चौपाई की थी, तो आज हम 16वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कैया अव्वल मेहमद ने दामदनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके किस प्रकार से इससे पहले की चौपाइयों में धनी ने बताया था कि मोहम्मद साहब ने जो भी बातें कुरान में लिखी थी, तो उस समय जो उन पर विश्वास नहीं करते थे, काफर थे, वो उनका मजाक बनाया करते थे, उन पर हंसी करते थे। तो अब वो सब बातें धीरे धीरे प्रमाणित हो रही हैं, सत्य हो रही हैं, क्योंकि जो काफर थे, जो उनका मजाक बना रहे थे, हंसी बना रहे थे, तो उनका मुंह भी बंद हो गया। तो आगे इस चौपाई में कह रहे हैं, कैया अव्वल मेहमद ने। अब आप जानते हो कि मेहमद कोई नाम नहीं है, मेहमद जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो ये 3 मेहमद कहे जाते हैं, बसरी मेहमद, मलकी मेहमद और हकीम मेहमद। 3 सूरतें। अब पहली सूरत जो है उसे अव्वल मेहमद कहा है, क्योंकि सबसे पहले वो आई थी। तो किस तरह से मोहम्मद साहब ने, अव्वल मेहमद, बसरी सूरत, मोहम्मद साहब, उन्होंने कुरान में क्या कहा? हक अमरद सूरत की जो अल्लाह ताला है, उसकी सुंदर सूरत जो है ना, वो बहुत सुंदर है। अमृत कहते हैं किशोर स्वरूप, कि बिल्कुल किशोर स्वरूप है। किशोर आप जानते हो, युवावस्था से पहले की अवस्था होती है किशोर स्वरूप, जो बहुत जिसमें सौंदर्य होता है। मैं देखी अर्श अजीम में, पहुंचा बका बीच खिलवत। और उन्होंने कुरान में लिखा कि मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा है, जब मैं परम धाम में अर्श अजीम में पहुंचा, और मैं बिल्कुल मूल मिलावे में, बका बीच खिलवत, जब परम धाम पहुंचे तो परम धाम के अंदर जब मूल मिलावे में पहुंचे, तो वहां जाकर के मैंने उनको देखा कि किस तरह से उनकी किशोर सूरत है। अब कुरान में 27वां पारा है, सूरत है 53 और चौपाई है 1 से 18। अब इसमें मोहम्मद साहब ने मेराज का वर्णन किया है। मेराज आप जानते हैं, दर्शन की रात्रि, जिसमें उन्हें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला का दर्शन हुआ। तो वो उन्होंने उस बारे में लिखा है। और और उसी की व्याख्या, जैसे बहुत सरल करके उस बात को कहा जाए, तो वो है कुरान की जो सबसे उत्तम व्याख्या करने वाले हैं, मौलवी, उनका नाम है कमालुद्दीन हुसैन वाइज काशफी। उन्होंने तफसीरे हुसैनी में लिखा है, क्या लिखा है? उस अल्लाह को अमरद सूरत, यानी कि ये प्रमाण है। अगर कोई पूछे तो बताया जा सकता है, निराकार वालों को भी बताया जा सकता है, जो कहते हैं निराकार। मैं किस तरह से तुलसीदास के दोहों के द्वारा, बहुत से प्रमाणों के द्वारा, वेदों के प्रमाण दे करके, ये सब दे करके कि इसमें
परमात्मा की सूरत का वर्णन किया है कि परमात्मा है, वो कैसा सुंदर है और कैसे सूर्य के समान बहुत सुंदर आदित्य वर्ण का है। लेकिन उसकी उपमा यहाँ पर किसी से नहीं दी जा सकती। तुलसीदास जी ने कहा है ना, निजानंद निरूपाधिरूपा। भाई वो निरूपाधिरूपा, यानी कि उससे किसी भी चीज से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वो बहुत आनंद देने वाला है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा बताया जा सकता है कि परमात्मा साकार है। साकार है तो कैसा है? जबकि सभी ग्रंथों में थोड़ा सा संकेतों में वर्णन कर दिया, लेकिन उसकी पूर्ण सूरत का बयान कोई नहीं कर सका। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की जो सूरत है, उसका वर्णन दामदनी ने इस ब्रह्मवाणी में मार्फत की ज्ञान की जो किताबें उतरी हैं उसमें सारा बता दिया। इसके द्वारा सब जान सकते हैं कि वास्तव में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी हैं और उसका धाम कैसा है। तो सुंदर साथ जी हो, और उन्होंने क्या कहा, होज जोए बाग जानवर, कि जब मैं परम धाम में गया तो वहां पर मैंने नूरी होज कोसर देखी, मैंने यमुना जी को देखा, वहां पर बहुत सुंदर नूरमयी बाग बगीचों को देखा और वहां के जानवर देखे। वहां के जानवर भी इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर। आपने इस काल माया के ब्रह्मांड में भी बहुत से जानवरों के सौंदर्य को देखा है, उनके कर्तव्यों को देखा है, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दे करके उनसे बुलवाया जाता है और कैसे वो सब कार्य करते हैं। तो परम धाम के जानवर कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे, कितने नूरमयी होंगे। तो मोहम्मद शाह ने बताया कि मैंने वहां पर ये सब देखा। जल जिमी अर्थ मोलात, कि वहां पर मैंने जल को भी देखा, जमीन भी है, और उस परम धाम में बहुत सी मौलाते हैं, बहुत भवन है जिसकी संख्या नहीं की जा सकती, अनगिनत है, असंख्य है, अपार है। इतनी मौलाते हैं वहां पर, इतने भवन है वहां पर, और अनेक देखी नियामतें। अब इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारा खजाना देखा, बहुत सारी नियामतें देखी। कहते गुज जाहिर करी कई बात। अब कई बातों का तो उन्होंने जो रहस्य था वो रहस्य जाहिर भी कर दिया। जैसा कि कुरान का तीसरा पारा है और 108 नंबर आयत, आयत बोलते हैं जैसे हमारी चौपाई होती है, और कुरान में उसे आयत बोल देते हैं। तो 108 आयत जिसका नाम है इन्ना आतेना सूरत, उसमें होज कोसर का वर्णन किया गया है। ऐसे ही जो कुरान है उसकी जो व्याख्या है तफसीरे हुसैनी, उसमें भी कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श में अलौकिक वृक्षों के बीच, अलौकिक वृक्षों के नीचे बहुत बहती हुई नहरों को देखा। इमाम सालवी साहिब के संदर्भ से नहर के दोनों किनारों पर बहुत सुंदर, अतुलनीय, जिसकी हम इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते, ऐसे स्वादिष्ट फलों से सजे हुए और फूलों से लदे हुए बगीचों को देखा। फल और फूलों से, ये बात तफसीरे हुसैनी में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से बहुत उन्होंने आगे भी लिखा कि वहां पर कितने सुंदर, यानी कि एक रोमांचित कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे सुंदर सुंदर झरने, जलप्रपात, और उससे निकलती हुई सुगंध और शीतल जल को देखा, हवा को देखा, जिसे हाथ में लेने पर बहुत सुगंध थी, बहुत मोहकता थी उसके अंदर। अब वो कहते हैं जब मैं मेराज करके आया तो उस समय भी मेरे हाथों में बहुत भीनी भीनी, बड़ी मीठी मीठी, मधुर
वो सुगंधी आ रही थी, उस सुगंध का एहसास हो रहा था। वो मुझे अभी भी मेरे हाथों में सुगंध का आभास हो रहा था। तो ऐसा कुरान में मोहम्मद साहब ने लिखा है और उसकी व्याख्या तफसीर हुसैनी में भी ये बातें लिखी हुई हैं। सो वर्णन हुई हक सूरत जासो मेमदे करी मजकूर। तो इस प्रकार से जो कते परंपरा है, कुरान है, उस कुरान में अक्षरातीत की सूरत का वर्णन किया गया है। उसके बारे में बताया गया कैसे वो किशोर स्वरूप है। जासो मेहमदे करीम मजकूर, जिसे मोहम्मद साहब ने स्वीकार किया, उसकी बात की, मैं किस तरह से उन्होंने उसे देखा है और किस तरह से उन्होंने बताया कि मैंने 90,000 हरफ सुने, कि मैंने उस हक ताला से, अल्लाह ताला से 90,000 हरफ बातें सुनी। तो सुंदर सा जी, कई बार इस पर भी प्रश्न उठता है कि 90,000 हरफ, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि दोए, आयत, पंक्तियां, हरफ शब्दों का वर्णन है, शब्द। तो यानी कि अगर एक बात 7 क़यामत के निशान है, मान लो एक क़यामत के निशान को भी खोल के कहा जाए तो वो विस्तार हो जाता है बहुत बड़ा। तो 90,000 अरब बातें जो हुई थी ना, तो वो शब्द में हुई थी। जैसे कि सबसे पहले मोहम्मद साहब में और अल्लाह ताला में बातें हुई, तो ये कहा कि भाई इन्हें तो भाई करीब करीब 6 महीने के रोजे रखवाओ। तो मोहम्मद साहब बोले 6 महीने के रोजे कैसे, भाई ये कैसे करेंगे, कमाना भी होता है, करना भी होता है, तो बहुत ज्यादा कह दिया आपने। तो फिर धीरे धीरे 3 महीने पर आए, फिर बोले चलो अच्छा 1 महीने के कराओ। तो ये बातें इस तरह से बड़ी विस्तार से हुई थी। और भी बातें नमाज के ऊपर भी हुई, पहले बहुत बार की नमाज कही, फिर बाद में मोहम्मद साहब ने 5 वक्त की नमाज पर लेकर के आए थे। जैसा कि अपने यहाँ भी पहले 5 समय की, अभी तक मंदिरों में 5 समय शिवा पूजा होती है। तो इस तरह से बहुत विस्तार से बातें हुई थी, एक एक बात को बहुत स्पष्ट करके बताया गया था। तो ये 90,000 हरफ जो है, वो बातें उन्होंने सुनी थी। और किस तरह से सुन नूर पार पहुंचे हजूर, वो कहते हैं कि मैंने किस तरह से नूर को पार किया। नूर अक्षर ब्रह्म, यहाँ पर अक्षर धाम है, अक्षर ब्रह्म है, उसको पार करके मैं कहाँ पहुंचा, हजूर, उस अल्लाह ताला के सामने पहुंचा। अब इसका जो है ना विस्तार से वर्णन कहाँ पर है, कसुल अंबिया, उर्दू एवं हिंदी में एक किताब है शबे महराज, जो कि सरसावा से भी प्रकाशित हुई है। शबे महराज, उस पुस्तक में इसका वर्णन है, इसका विस्तार से वर्णन है। तो आगे कहा, हक हुक्मे कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्म। अब हक हुक्मे, जैसा कि उस अल्लाह ताला का, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का जो भी हुक्म था, आदेश था, अब उनके आदेश से कुछ बातें तो उन्होंने जाहिर कर दी, क्योंकि ये था कि शरीयत की बातें जाहिर करनी है। क्योंकि उस समय समाज में बहुत विकृति थी, तो पहले तो उन्हें शरीयत पे लाना था ना, कि पहले उन्हें शरीयत करनी सिखाओ, उनसे रोजे रखवाओ, नमाज करवाओ, और किस तरह से उन्हें सब इसके बारे में स्पष्ट करो। और जो आपको लगे कि वास्तव में ये कुछ जानने योग्य है, ये कुछ आगे बढ़ सकता है, तो उसे तरीकत की बात बता देना। तो कुछ शरीयत की और कुछ तरीकत की बातों को कुरान में प्रकट किया। और छिपे रखे हुक्म, और धनी के आदेश से ही कुछ बातों को छिपा कर रखा गया, मार्फत की बातों को छिपाया गया। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि वो मैं खुद आऊंगा और तब खोलूंगा। सो हुक्मे अव्वल आखिर को, तो वो उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं की इच्छा से जो बातें उस समय मार्फत के शब्द या कुछ बातें जो बताई गई थी, वो धामधनी ने अब अपने हुक्म से अब जाहिर किए कसम। अब उस कसम ने, उस पार ब्रह्म ने उन सब मार्फत के रहस्यों को खोल दिया। तो ये बात
सनंद में 39वें प्रकरण में 3 चौपाइयां आती हैं, 1, 2, 3। उसमें स्पष्ट की है, कहिया जाहिर रसूले में हरफ सुने हैं कान। ये रसूल साहब ने ये बात स्पष्ट कर दी कि मैंने उनके इन शब्दों को अपने कानों से सुना है। सो आए कैसी इमाम मैं लिखे नहीं फुरमान। वो खुद इमाम मेहदी आएंगे, मैंने वो कुरान में नहीं लिखे। वो इमाम मेहदी आएंगे और वो बात करेंगे। जो हरफ जुबां चढ़े नहीं सो क्यों चढ़े कुरान। जो शब्द मेरी जबान पर ही नहीं चढ़े तो मैं कुरान में उन्हें लिखता कैसे। कहते हैं और जुबाले आवसी इमाम यही पहचान। अब वो इमाम मेहदी आएंगे, वो अपनी जुबान से ही कहेंगे और इसकी पहचान देंगे। बोले ना मेहंदी एक जुबान। अब मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि मेहंदी जो है, इमाम मेहंदी, वो एक जुबान नहीं बोलते। उनको अरबी भी आती है, सब भाषाएं आती हैं, वो एक जबान नहीं बोलते। जुबा बोले कई लाख, कई लाखों जुबाओं में, यानी कि कोई आसाम में रहने वाला तो आसाम भी बोल लेंगे, असमी भी बोल लेंगे, पंजाब में रहने वाला तो पंजाबी में भी बता देंगे। सब तरह की हर जबाने जितनी भी इसमें है सब बात तो बोल सकते हैं। आगे बिन जुबा बोल सी बिन अंगों बिन भाग। और किस तरह से आगे जाकर के बिना जुबान के, बिना अंगों के और बिना भाषा के ये सब बातें सबको पता लगेंगी। ये कैसे कह दिया बिना अंगों के, बिना जुबान के, क्योंकि वो तो इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है और इंद्रावती जी के विराजमान अंदर होकर के उनके मुख से कहलवा रहे हैं। और फिर आगे जो है जब योग माया के ब्रह्मांड में सब बहिश्ते बनेंगी, सब अखंड होंगे, तो उस समय कैसे अंदर बोल करके एकदम सारा ज्ञान सबको दे देंगे। कई लोग होंगे ना अलग अलग भाषाओं वाले, कितनी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कितनी भाषाएं, सबको अखंड करना है ना। तो किस तरह से उनकी जुबान में उनको समझा देंगे और कैसे उनके अंदर बैठ करके सब ज्ञान उनके अंदर अपने आप आ जाएगा। फिर वो पहचान जाएंगे कि हाँ, फिर कोई ना कैसे खुदा मेरा कोई और, फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरा खुदा कोई और है, सब कहेंगे हाँ एक ही है, परमात्मा एक ही है और कोई नहीं है। सब कोई कहे खुदा एक है, दूजा कहे न कोई। अब इसका विस्तार करने की जरूरत तो है नहीं। हर ग्रंथ में, चाहे वो हिंदू ग्रंथ है, चाहे वो मुस्लिम मुस्लिम ग्रंथ है, चाहे वो बाइबल पक्ष है, चाहे वो गुरु नानक साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी ने, जितनी भी संत वानियां हैं, सब में परमात्मा को एक कहा है। सब कोई कहता है कि परमात्मा एक है, दूसरा किसी ने कहा ही नहीं, वेद में भी नहीं कहा, बिल्कुल क्लियर कह दिया कि परमात्मा सबका एक है। सब कह रहे हैं, दूसरा कोई कह ही नहीं रहा। तो कहते हैं कलाम अल्लाह कहे एक खुदा। अब जो कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम, कलाम मैंने शब्द वचन, तो जो अल्लाह ताला ने कुरान में बातें लिखी, कुरान में कहा है, तो क्या कहा है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई और नहीं है। और दूसरा कोई है तो दूजा बरक मोहम्मद सोए। पार ब्रह्म के अलावा मोहम्मद साहब ने जो भी कहा है उसके कथन सत्य है। बस पार ब्रह्म एक है, लेकिन पार ब्रह्म की वाणी के कथन सत्य हैं। मानो पार ब्रह्म ने इस ब्रह्म वाणी में जो बातें कही हैं वो बातें सब सत्य हैं, पूर्ण रूप से सत्य हैं। बस तो सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, मुझसे है उम्मत। अब श्यामा जी कह रही हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टियों से हूं। यहाँ पर मोहम्मद श्यामा जी के लिए आया है, तो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म सृष्टियों से हूं और मुझसे है उम्मत। और ब्रह्म सृष्टियां मुझसे, क्योंकि सारी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के अंग है। मैं उम्मत बिना न पी सकूं हक हजूर शरबत। सुंदर सा जी, ये बात समझने वाली है किस तरह से हमारी हादी शमा महारानी राज्य से क्या कह रही हैं।
जैसे राज्य रूहों के बिना नहीं रह सकते ना, तो वो भी कह रही है कि मैं ब्रह्म सृष्टियों के बिना धनी का जो प्रेम है, जो हक का प्रेम रूपी शरबत है, इश्क रूपी शरबत है, उसका रसपान नहीं कर सकती। ये बातें आपको सारी क्लियर होंगी आगे सिंधी भाषा में जब जाओगे। सिंधी भाषा में सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसका विस्तार है। उन्होंने कह सका था, कह दिया था सिंधी में इंद्रावती जी ने कि भाई मुझे मिलो, ऐसी सभी को मिलो, सभी को दिखो, ऐसे मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा, जो वाणी में आपने कहा है। तो इस तरह से किस तरह से उनकी प्रेम भरा जो है उसमें इंद्रावती जी ने किस तरह से अपने प्रीतम से बड़ी प्रेममयी भाषा में बड़ा प्रेममयी विवाद किया है। तो कहते हैं कि मैं उम्मत बिना न पी सकूं, मैं उम्मत के बिना, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के बिना जो ये प्रेम का शरबत है, प्रेम का रसपान है, मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इस चौपाई में श्यामा जी जो कह रही हैं, वो कहती है कि मेरा अंग अंगी का संबंध है ब्रह्म सृष्टियों से, ब्रह्म सृष्टियों से मैं हूं और ब्रह्म सृष्टियां मुझसे हैं। तो मैं उन ब्रह्म सृष्टियों के बिना कैसे आपके इस आनंद को, इस शरबत को पी सकूं। यानी कि जो आनंद आपने जो इश्क रूपी शराब हमें पिलाई है, मुझे पिलाई है, वो रूहों को भी दो। खुदा एक मोहम्मद साहिद मसहूद है उम्मत। खुदा एक, अब शमा जी कह रही हैं कि जो हमारे प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत है, सजदानंद है, वो तो एक ही है, अक्षरातीत। मोहम्मद साहिद, मोहम्मद मैंने श्यामा महारानी ने, साहिद मैंने साक्षी दी है, मसहूद है उम्मत, जिनकी अंग रूपा मैं हूं, और मेरी अंग रूपा ये सारी ब्रह्म सृष्टियां हैं। मसहूद है उम्मत, यानी कि सारी ब्रह्म सृष्टियां जो है वो मेरी अंग रूपा है। ये तीनों अर्श अजीम में ए वाहिदत बीच हकीकत, ये तीनों ही परम धाम में है। राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, यानी कि सब ये परम धाम में है। और वास्तविकता क्या है, ये वाहिदत बीच हकीकत, परम धाम की एक दिली में ये तीनों स्वरूप छिपे हुए हैं, अंदर छिपे हुए हैं, दिल के अंदर। अब मसूद शब्द जो है, इसका जो साहित्यिक शब्द है ना, वो मशहद, जिसका अर्थ है उपस्थित, सामने, स्पष्ट। अब राज्य के हृदय को वाहिदत बोल दिया, मार्फत बोल दिया, एक दिली बोल दिया, और उन्हीं से ही श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म है, माँ लक्ष्मी है, सभी उनके दिल का स्वरूप है। तो ये 5 स्वरूप है और राज्य के दिल में सब समाये हुए हैं। ए उपले मायने 3 कहे और चौथा नूर मकान। अब बाह्य दृष्टि से 3 बोल दिए, राजी, श्यामा जी और सखियां, बाह्य रूप से 3 कह दिया उनको। और चौथा कौन है, नूर मकान, अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म। नूर मकान बोलते हैं अक्षर धाम, अक्षर धाम में कौन है, अक्षर, अक्षर ब्रह्म है, नूर है। ये बातें मार्फत की, सब मिल एक सुभान, ये बातें मार्फत की हैं, बहुत गुज रहस्य को प्रकट करने वाली हैं। और ये सब मिलकर के एक सुभान, सुभान यानी कि हक, अल्लाह ताला, सजदानंद, जो मर्जी कह दो, जिसे ये भी कह सकते हैं कि वो सर्वोपरि सत्य है। तो ये सारी बातें उसे मार्फत भी कह सकते हैं, मार्फत की है, यानी कि राज्य ही मार्फत है, सब उन्हीं के अंदर। तो ये सारी बातें जो है सबसे, यही मार्फत की बातें, और उन्हीं के दिल से ही सब ये प्रकट हुए हैं। अब जो स्वलीला अद्वैत पारब्रह्म है, उसके स्वरूप में 5 स्वरूप समाये हैं। देखो, अलग है स्वरूप, अलग है, शक्तियां अलग है। आपने प्रकाश में प्रगटवाणी के अंदर पढ़ा ना, 5 शक्तियों के माले में, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म,
बुध मूल वतन, ए पांचों मिल भई मामत, वेद कतेबो पहुंची शरत। तो वहां पर तो 5 शक्तियों का वर्णन है, और यहाँ पर 5 स्वरूप। 5 स्वरूप कौन से हैं? एक तो राजी है, श्यामा जी है, सखियां है, अक्षर ब्रह्म है, और महालक्ष्मी है। ये पांचों स्वरूप है। रसूले एता इत जाहिर किया, और हरफ रखे छिपाए। अब रसूल साहब ने, यानी कि मोहम्मद साहब ने जब इस संसार में आए, तो बस इतनी ही बात बताई, और जो शेष मार्फत की बातें थी वो सब छुपा ली, उन्हें जाहिर नहीं किया, क्योंकि उतना ही हुक्म था प्रकट करने का, बाकी प्रकट करने का हुक्म ही नहीं था। तो बाकी हरफ जो थे वो छिपा के रखे। हक मेला बड़ा होए सी, कहते जब क्यामत आएगी तो उस समय पार ब्रह्म प्रकट होंगे, बहुत बड़ा मेला होगा, क्योंकि वो सारी आत्माओं को जागृत कर देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर किस तरह से करसी जाहिर खिलवत आए, वो आकर के उस खिलवत को, उन कुछ बातों को प्रकट करेंगे। देखो, वाणी में सब लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस ब्रह्मांड में हर एक तक ये वाणी पहुंच सके। पहुंच रही है, लेकिन सब तक पहुंच सके कोई, ये बात मुश्किल। तो जिनका ध्यान ही नहीं है अध्यात्म की तरफ, जो माया में ही पूरे डूबे हुए हैं, जिन्हें अध्यात्म के बारे में जानना ही नहीं, वो उनका मार्ग ही नहीं, तो उन तक ये बातें कैसे पहुंचेंगी? तो ये बातें तभी पहुंचेंगी ना, जब अंत में क्यामत का समय आएगा, और सब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, और उन्हें ये सब बातें प्रकट होंगी, तब उनके अंदर ये सारी खिलवत गुज बातें प्रकट हो जाएंगी। कुरान के हदीस के अंदर अन्ना नूरिल्ला व कुल शय्यम मिन नूरी है, ये कथन इसमें है। इस नाम, ये जो बताया गया ना, इसके अंदर ये कथन है कि पार ब्रह्म के नूर से मोहम्मद नूरी अर्थात श्यामा जी और पार ब्रह्म की अंग रूपा है, और मोहम्मद साहब के नूर से सखियां श्यामा जी की अंग रूपा है। कुरान की मार्फत की बातें जो है ना, वो श्रृंगार ग्रंथ में सारी यहाँ पर प्रकट की गई है। श्रृंगार ग्रंथ में सारे मार्फत के भेद खोल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, जो मैं ये नाम लेती हूँ ना हदीसें, ये मैंने नहीं देखी करी। मैं तो ये नहीं कि मैं हदीस लाऊं उसमें खोल करके देखूं, मुझे विश्वास है क्योंकि स्वामी जी ने सब देख कर ही लिखा है। ये मुझे जानकारी उनकी टीका से ही हुई है, और उनकी टीका के माध्यम से ही जो उन्होंने लिखा है मैं आपके सामने कह देती हूँ। तो ये सब जो प्रयास है, ये उनका प्रयास है। तो किस प्रकार से ये सारे प्रमाण उन्होंने निकाले, और ये प्रमाण इस तरह से टीका में दिए। बसरी, मलकी और हकी कई मेहमद तीन सूरत। देखो, ये बात तो कई बार आ चुकी है, और इसके बाद भी कोई कहे हमें मोहम्मद साहब की 3 सूरतें नहीं पता, तो क्या हो सकता है फिर, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल ये बात संख्या नहीं गिनी जा सकती कितनी बार आ चुकी है कि मोहम्मद साहब की 3 सूरतें हैं, बसरी सूरत, मलकी सूरत और हकी सूरत। तामे दोए देसी हक साइदी। अब उसमें 2 सूरतें जो हैं, दामदनी की सखियां देंगी, उसमें 2 सूरत धामधनी की सखियां देंगी, और तीसरी सूरत वास्तविक ज्ञान को उजागर करेगी। हकीक खोले सब हकीकत, हक आएंगे, खुद परब्रह्म आएंगे तीसरी सूरत हकी स्वरूप में। तो तब वो जाकर के जाहिर करेंगे। अब कुरान की जो व्याख्या का ग्रंथ है तफसीर हुसैनी, उसके 16वें पारे में, उसका नाम है सूरे मरियम, और 19 में 3 सूरतों की विवेचना की गई है। उसमें 3 सूरतें बताई गई हैं कि बसरी सूरत रसूल मोहम्मद साहब है, मलकी सूरत जो है दनिशी देवचंद जी हैं, और हकी सूरत
श्री प्राणनाथ जी हैं। हकी हक अर्स करे जाहिर, हो गया कायम सूर फजर। अब हकी, हकी कौन? प्राणनाथ जी। हकी सूरत, 3 सूरतों का वर्णन है ना, तो हकी सूरत के द्वारा क्या होगा, वो जब उनके द्वारा ये ब्रह्मवाणी यहाँ पर आएगी और ब्रह्मवाणी के आने से अर्श जाहिर हो जाएगा, परम धाम का सबको ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि उगिया कायम सूर फजर, कायम सूर, अखंड सूर्य कौन है? ब्रह्मवाणी। और ये ब्रह्मवाणी परम धाम को जाहिर कर देगी। जिस तरह से सूर्य निकलता है तो उजाला हो जाता है, अज्ञानता मिट जाती है, रात्रि खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही अब तक इस संसार में उस पार ब्रह्म की सूरत के बारे में या उस धाम के बारे में कोई जान नहीं सका, तो अब वो सब जाहिर हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा। होसी सब हयाती, देख कायम खिलवत नजर। अब देख कायम खिलवत नजर, जब कायम कहते हैं अखंड को, अखंड मूल मिलावे को अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान चक्षुओं से देख लेगा, तो किस प्रकार से उसे संसार के जो प्राणी है वो अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त हो जाएगी उनको। होशी सब हयाती, यानी कि अखंड मूल मिलावे को अपने ज्ञान चक्षुओं से, प्रेममय चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षुओं से देख करके, प्राप्त करके संसार के प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मुक्ति तो सबको मिलनी है, लेकिन जो ब्रह्मश्रेष्ठियां हैं वो प्रेममयी लेकर के अपने अंदर ही उस मूल मिलावे को प्रेममयी नजरों से देखेंगे। यानी कि उन्हें साक्षात मूल मिलावा राजी, श्यामा जी और सखियां दिखाई देंगी, और बाकी जो है वो ज्ञानमयी दृष्टि से ये सब जान करके अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ले हकी सूरत, हक इलम कर से जाहिर हक बिसात। ले हकी सूरत, अब प्राणनाथ जी जो है जब वो ये इलम लेकर के आएंगे, हक इलम कौन सा है? इसे इल्मे लुदन्नी बोलते हैं, इसे ही खुदाई ज्ञान बोलते हैं। खुदा के द्वारा जिस तरह से वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वैसे ये वाणी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं इंद्रावती के धाम हृदय बैठ करके कहलवाई है, तो इसे हम ब्रह्म वाणी बोल देते हैं, उनके द्वारा अवतरित ज्ञान। तो जो हकी सूरत है प्राणनाथ जी, वो ब्रह्म वाणी के द्वारा क्या करेंगे, राज्य जो भी इलम है, हक इलम अक्षरातीत का जो भी ज्ञान है, चाहे वो 25 पक्ष है, जो चाहे प्रेम है, एकत्व है, शोभा है, श्रृंगार, लीला, सबका, यानी कि वहां के सौंदर्य का, वहां की शोभा का, सब कुछ करसी जायर हक बिसात। बिसात कहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत जो निधियां हैं, तो उन अनंत निधियों को, उस अपार खजाने को जाहिर करेंगे, स्पष्ट कर देंगे। खिलवत भी छिपी ना रहे, और उस समय खिलवत भी छिपी नहीं रहेगी, खिलवत भी प्रकट हो जाएगी। करे जाहिर वाहिदत हक जात, जो हक जात है वो किस तरह से इस वाहिदत को प्रकट कर देगी। सखियों के बीच की जो एक दिली है वो भी स्पष्ट रूप से सबके अंदर उसका ज्ञान हो जाएगा कि किस तरह से वहां पर वाहिदत है, एक दिली है। एक राज्य के दिल में आया, श्यामा जी के दिल में आया, श्यामा जी के दिल में आया, सखियों के दिल में आ गया, और उधर उनके दिल में आया तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गया। तो कैसे वाहिदत है, एक दिली है। तो वहां पर ये सब बातें जो है इस वाणी के द्वारा सब स्पष्ट हो जाएंगी, सब प्रकट हो जाएंगी। फजर कही जो फुरमाने, सो अर्स बका हक दिन। अब फुरमाने मैंने धर्म ग्रंथ, जितने भी पारब्रह्म का संदेश देने वाले ग्रंथ हैं उन्हें फुरमान ग्रंथ कहा गया है। अब धर्म ग्रंथों में जिसे कहा है ना फजर, फजर मैंने प्रातः काल होना, ज्ञान का प्रकाश होना, तो वो क्या है, वो अर्श बका हक दिन, वो अखंड परम धाम और सचदानंद पारब्रह्म जो हक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, दिन उनके स्वरूप के प्रकट होने के संबंध में है, जब उनका स्वरूप प्रकट हो जाएगा।
वो है फजर। तब परम धाम भी सबको पता लग जाएगा, उस पारब्रह्म के बारे में भी पता लग जाएगा, सब उसके बारे में जान लेंगे। क्योंकि जो अज्ञान का अंधकार है उसे कहते हैं रात्रि, और ज्ञान के प्रकाश को कहते हैं दिन। तो जब व्यक्ति चिंतन करेगा, मनन करेगा, अनेक ग्रंथों में पढ़ रहा है, मनन भी कर रहा है, मंथन भी कर रहा है, ध्यान भी लगा रहा है, समाधियां भी लगा रहा है, लेकिन तारतम ज्ञान का उसके पास है ही नहीं। तारतम ज्ञान नहीं है, तो तारतम ज्ञान के बिना वो परम धाम के, पार ब्रह्म के धाम को, स्वरूप को, लीला के विषय को नहीं जान पाता। तो इसी प्रकार से संसार के लोग जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान के अभाव में, ब्रह्म ज्ञान तो होगा नहीं, वाणी नहीं होगी, और शब्द जाल में उलझे रहेंगे, उस पर विचार करते रहेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा नहीं। और इस जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कोई साकार कहेगा, कोई उसे निराकार कहेगा, इन कल्पनाओं में फंसे पड़े सब। तो ब्रह्मवाणी के प्रकाश में ही इन सब संशयों से मुक्त हुआ जा सकता है। जो लो बका तरफ पाई नहीं, जब तक किसी को अखंड परम धाम का रास्ता ही पता नहीं है ना। अब रास्ता ही नहीं मालूम, तो बिना रास्ते के कैसे उस पर चला जाए भाई। तो कहते तोलो शब्द सबो ना रोशन, तब तक उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकेगा। हमें कोई भी कोई बात करता रहे, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं, तो वो हमारे अंदर कैसे आएगी, हमें पता ही नहीं है। जब तक उसका विस्तार नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं अब दिन कायम जाहिर हुआ, सबो रोशनी पहुंची बका हक। अब दिन कायम जाहिर हुआ, अब इस ब्रह्मवाणी के आने से जो अखंड परम धाम है वो प्रकट हो गया। सबो रोशनी पहुंची बका हक, और इस तारतम ज्ञान से सब तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचा। कौन सा प्रकाश? उस परम धाम का, और उस अचरातीत के अखंड स्वरूप का, उसकी पहचान का, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश पहुंचा। कायम किए सब हुक्मे, ये सब धनी के हुक्म से हुआ। बरस्या बका इश्क मुतलक, क्योंकि मुतलक मेरे निश्चित रूप से परम धाम के अखंड प्रेम की वर्षा हुई। बरस्या बका इश्क, परम धाम का अखंड प्रेम जब उसकी बहुत बारिश हुई, तो उसके कारण ही धनी की इच्छा से सब कायम की, सब अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, सब धनी के हुक्म से कायम हो जाएंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि उनका जो इश्क है, प्रेम जो है ना, वो किस तरह से सब पर बरस रहा है, और उस वर्षा के कारण से सब प्रकट हो रहा है, और किस तरह से सब व्यक्ति जान जाएंगे। क्योंकि परम धाम का जो ज्ञान है, शाश्वत प्रेम है, उसके द्वारा ही संसार के जो प्राणी है वो इस भवसागर से पार हो पाएंगे, तभी पार होंगे। तो इस ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए तो ये सोनारा मौका है। अगर वो इस वाणी के द्वारा उस पार ब्रह्म की पहचान करके उन्हें पाने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं, तो किस तरह से, कितना सुनहरा अवसर धनी ने उनको दिया है कि उन्हें भी योग माया के ब्रह्मांड में पहली बिश्त में उनके जीव भी अखंड हो जाएंगे, उनके जीवों को भी अखंड किया जाएगा। रू अल्लाह चौथे आसमान से आए, खोली सब हकीकत। अब ये सारी हकीकत देखो, शरीयत, तरीकत, हकीकत, ये भी सुंदर सा सब समझ चुके होंगे, क्योंकि बार बार इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मार्फत क्या है, हकीकत क्या है, और किस तरह से तरीकत क्या है, शरीयत क्या है। वैसे थोड़ा आगे जाओगे ना, तो मेरे ख्याल पूरा प्रकरण ही आएगा, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत का पूरा प्रकरण। तो किस प्रकार से धनी बता रहे हैं कि श्यामा महारानी परम धाम से ये सारा ज्ञान लेकर के आई। कौन सा? उस पार ब्रह्म का, उस परम धाम का।
उनकी पहचान का, ये वास्तविक सत्य को उन्होंने आकर के उजागर किया और सारी उन्होंने उनकी लीलाओं को खोल दिया। हकीकत कहते हैं लीलाएं, मार्फत रूप में सब अंदर है, लेकिन लीला रूप में श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, अच्चर ब्रह्म भी है, माँ लक्ष्मी भी है। सारी हकीकत उन्होंने उजागर कर दी। उन्होंने, देखो एक तो होता है परम सत्य, एक होता है सत्य। परम सत्य है, राज्य है, सत्य अक्षर ब्रह्म है, हकीकत किस तरह से रुए हैं। तो इस सब हकीकत को सबके प्रकाश में, यानी कि सबको इसका ज्ञान मिला। ल्याए इल्म लुदन्नी कही सब हक मार्फत। तो इस तरह से इल्मे लुदन्नी बोलते हैं तारतम ज्ञान को, इस ब्रह्मवाणी को, कि वो ये ब्रह्मवाणी लेकर के आई और धनी के दिल के सभी गुज भेदों को खोल दिया। सारी मार्फत, सारे गुज भेद इसमें स्पष्ट कर दिए। क्योंकि जब तक ये श्रृंगार ग्रंथ नहीं उतरा तब तक मार्फत कोई अच्छी तरह से समझ नहीं सकता था। यानी कि कहने का भाव यह है कि बिना श्रृंगार ग्रंथ में आप पहले पढ़ चुकी हो, पहले प्रकरण में आपने पढ़ा है किस तरह से ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में। ये 47वीं चौपाई है पहले प्रकरण की। उसमें कहा है प्रेम हो तो लचबिन, कि ब्रज में रास में भी ब्रह्म सृष्टि आई थी, प्रेम भी किया था। गोपियों ने प्रेम नहीं किया था क्या? क्या वृंदावन में प्रेम नहीं किया था? लेकिन प्रेम बिना लक्ष्य के था, लक्ष्य नहीं पता था। सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह। अगर लक्ष्य पता होता तो वो ये नहीं कहती कि हवे वाला एटलो मांगो। कहती है कि है प्रीतम, मैं अब आपसे बस इतना मांगती हूं, खिन एक अलगो ना थई, आपसे एक पल भी अलग ना हो, जहां एक पल का भी विरह ना हो, हमें उस घर ले चलो, हमें वो घर ले चलो। क्योंकि घर की पता ही नहीं था कि कौन सा घर है। अब प्रीतम साथ में है तो फिर तो वही सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पहचान नहीं। ब्रिज में तो बिल्कुल पहचान नहीं थी, लेकिन रास में इतनी पहचान हो गई थी कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि हमारा घर कौन सा है। अब क्षमा महारानी आई, कितने साल तक लगी रही, खोज करती रही, 40 साल तक। फिर राजी ने दर्शन दिए और पूछा, कितने उससे कह दिया, लगता है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं, आपसे मेरा संबंध है। तो कहते भाई बता फिर तू कौन है? नहीं पता। जब तक धनी ने नहीं बताया कि तुम सुंदर बाई हो, तुम परम धाम से आई हो, सभी रूहों को लेने आई हो, और सभी रूहों को, उनकी आत्मा को जगाओ और उन्हें परम धाम लेकर के आओ। तो ये उस समय नहीं था, क्योंकि ये वाणी नहीं उतरी थी। जब तीसरे में धनिषी देवचंद जी आए तीसरी बार, तो उस समय भी वाणी नहीं उतरी थी। तब धनी ने उसी तन से, वो ना रू अल्लाह दो जामे पैर से दूजे ऊपर मुद्दार, ये वाणी उतरवाई और सारी मार्फत की बातें खोल दी। क्योंकि आगे 48वीं चौपाई में कहा है इसी के श्रृंगार ग्रंथ के पहले प्रकरण में, जो लो मुतलक इल्म न आखरी, जब तक ये आखिरी इल्म, मुतलक मैंने निश्चित रूप से, जब तक ये इल्म नहीं उतरा तो लोग क्या करे खास उम्मत, तब तक ये खास उम्मत कर भी क्या सकती है। धनी को लगा था कि रूहों के लिए ये वाणी तो उतारनी ही पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना, जो उस समय जब परम धाम, सॉरी, पन्ना जी में थे श्री जी के साथ, तो उस समय तो धनी साथ थे, तो उन्होंने परम धाम भी देखा, हक की सूरत को भी देखा। अब धनी को लगा पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। इसीलिए जब उनके दिल में ये आया था, वे जो चरणों में आएंगे वो तो जान लेंगे, लेकिन बात का सुंदर साथ कैसे आएगा। तब उन्होंने किस तरह से इस ब्रह्मवाणी को उतराया। तो जब तक ये वाणी नहीं आई, जब तक ये ज्ञान नहीं आया, तब तक खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि कर भी क्या सकती है।
पहचान करनी मुतलक जो गैब हक खिलवत, और पहचान भी किसकी करनी है? अरे जो छिपी हुई खिलवत की बातें हैं उसकी पहचान करनी है, तो बिना वाणी के कैसे हो सकती थी? कहने का भाव यह है, जब ये वाणी उतरी तब सखियों को, सब सुंदर साथ को, ब्रह्म सृष्टियों को मार्फत की पहचान हुई, तब हकीकत खुली, मार्फत खुली। और इस तारतम के तारतम जो ये ग्रंथ है, सागर श्रृंगार परिक्रमा और खिलवत, इसके द्वारा ही रूहें धनी की मार्फत को जान सके, हकीकत को जान सके। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। रू अल्लाह चौथे आसमान से, रू रू अल्लाह चौथे आसमान चौथे से आसमान से आए खोली सब हकीकत, आए खोली सब हकीकत, ल्याए इल्म लुदन्नी, लाए सब इल्म लदनी, लदनी, कही सब हक मार्फत, कही सब कहे सब हक मार्फत। मार्फत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे